हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग 14 अप्रैल का करंट अफेयर्स नोट्स के रूप में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो फुल पत्ती वाला क्लास जो गौरव सर का है, तो 14 अप्रैल का करंट अफेयर्स आज हम लोग इस वीडियो पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन का जो बटन दिख रहा है उसे भी आप लोग ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम कोई भी नए वीडियो बनाए तो आप तक सबसे पहले आसानी से उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज 14 अप्रैल जो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज 14 अप्रैल को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है। तो इस लिहाजे से जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। तो आप लोग लास्ट तक देखेंगे। तो भीमराव अंबेडकर जी के बारे में गौरव सर हमेशा बोला करते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। जी दोस्तों, आप लोग जितना इससे शिक्षा को अर्जन कीजिएगा उतना ही आपके अंदर वह शक्ति प्रदान होगी, शक्ति बढ़ेगी और आप किसी के सामने मतलब कि अपने वक्तव्य को रख सकते हैं, किसी के सामने दो शब्द बोल सकते हैं। तो इसीलिए यानी कि ये सेंटेंस जो है बहुत ही ज़्यादा खास है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे और एक जो भीमराव अंबेडकर का स्टेटमेंट दिया गया, संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं बल्कि यह जीवन का एक माध्यम है। बहुत ही अच्छा लाइन दिया गया है कि संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं बल्कि यह जीवन का एक माध्यम है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है फ्रीडम हाउस की फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 की रिपोर्ट के अनुसार मुक्त नहीं श्रेणी में शामिल किया गया है। तो मतलब फ्रीडम हाउस की जो है एक रिपोर्ट है, उसका नाम है फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 का जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार किस किस देशों को मतलब कि रखा गया है जो मुक्त श्रेणी के नहीं, मतलब कि बिल्कुल ही वह फ्री नहीं है। तो इसमें जो है कंडीशन भी है कुछ, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यह कहाँ की संस्था है, तो यूएसए की संस्था है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद ये कौन सा एडिशन था, तो 50वां एडिशन है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसका स्कोर जितना कम होगा वह उतना ही मुक्त नहीं होगा। मतलब जिसका स्कोर कम होगा वह उतना ही मुक्त कम होगा। तो देखिए स्कोर 1 तो मुक्त नहीं, मतलब कि जिसका स्कोर 1 हुआ, जिसका मतलब कि अंक 1 जिन्होंने जिस देश ने प्राप्त किया है, तो उसका क्या हो जाएगा कि वह मुक्त देश नहीं होगा, फ्री कंट्री नहीं होगा। जैसे यहाँ पे है दक्षिणी सूडान, सीरिया, तिब्बत तो लगातार तीसरी बार मतलब कि श्रेणी में आया है, यानी कि मुक्त नहीं के श्रेणी में आया है तिब्बत लगातार तीसरी बार। उसके बाद जिसका स्कोर 100 है तो वह पूर्णतः मुक्त देश है, मतलब कि पूरा फ्री कंट्री है। जैसे कि नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन इस तरह से फ्री कंट्री में आते हैं। उसके बाद यदि आप लोग भारत से है तो भारत का आपको तो पता होना चाहिए कि आप लोग का जिज्ञासा भी होगा, क्यूरियोसिटी होगा आपके अंदर कि भारत का आखिर जो है स्कोर कितना है। तो भारत का भी स्कोर आप लोग जान सकते हैं। तो इसका स्कोर है 66, यानी कि 66 है। भारत को जो है आंशिक रूप से मुक्त बताया, भारत को जो है भारत का स्कोर 66 है तो इसे आंशिक रूप से मुक्त बताया है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, जबकि इंडिया का जब इन्होंने मतलब कि स्कोर बताया तो प्रॉपर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नहीं बताना था, बट इन्होंने कश्मीर का भी स्कोर बता दिया कि इसका 27 है, यह भी मुक्त नहीं है। तो इस तरह से कुछ बता के रखा है। तो कश्मीर का स्कोर 27 ने इस तरह से बताया है। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ललन टॉप क्वेश्चन भी है, इसे भी हम लोग साथ में लेके चलेंगे। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार जो है कितना अनुच्छेद में है, तो 19 से 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। मौलिक अधिकार कितने हैं वर्तमान में, तो पहले जो है 7 थे, बट अब 1 को हटा दिया गया, अब बच गया है कितना 6। तो वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है प्रेजेंट टाइम में 6 है। तो एक जो हटाया गया है, इसे एक जो हटाया गया वह कौन सा अधिकार था दोस्तों, तो इसे हम लोग याद रखेंगे, यह संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे हटाकर कानूनी अधिकार 300 का ए में रखा गया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 1, 2, 3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे कि मौलिक अधिकार प्रेजेंट टाइम में कितना है, तो 6 है और 1 को हटा दिया गया क्योंकि पहले 7 थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जिसे हटाकर कानूनी अधिकार 300 का ए में रखा गया है। अब बताइएगा आप लोग, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 150वां इंडिया का जो रैंक है, उसके बाद जारी कौन करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के तहत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, मतलब कि देखिए रिपोर्टर्स है, आप लोग टर्म याद रखेंगे, रिपोर्टर्स
तो रिपोर्टर्स के द्वारा ही ना प्रेस मीडिया इस तरह से बात आती है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कौन जारी करेगा? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, और भारत का रैंक है 150। वर्ल्ड हैप्पीनेस 126वां स्थान है। ग्लोबल फायर में एक चौथा स्थान है इंडिया का। भूखमरी में 107 है। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 132 है। इसे आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, ए हेल्प कार्यक्रम, मतलब कि अ हेल्प कार्यक्रम कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है। क्यों किया गया है, कहाँ किया गया है, क्यों किया गया है, किसने किया है, ये सारी क्वेश्चन को हम लोग को जानना पड़ता है। तो देखिए ए हेल्प कार्यक्रम कहाँ पे चालू किया गया? उत्तराखंड में। क्यों? तो पशु स्वास्थ्य से सुधार हेतु एक एजेंट का, यहाँ पे ए फॉर एजेंट हो जाता है। एजेंट को मतलब कि नियुक्त करेगा और उनके हेल्प के लिए। तो किनके हेल्प के लिए? तो पशु स्वास्थ्य सुधार हेतु। उसके बाद है इसमें जो है कुछ जैसे है नस्ल सुधार के लिए, संक्रमण बीमारियों के रोकथाम के लिए, पशु बीमा और पशु टेलिंग, इन सारे चीज़ों के लिए ए हेल्प कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। उसके बाद देखिए इससे पहले जो है ए हेल्प कार्यक्रम मतलब कि मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी चला गया था, मतलब कि चलाया गया था। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन था कि नए राज्यों का जो है प्रवेश, तो नए राज्यों का प्रवेश आपको बताना हो कि किस आर्टिकल में है, एक है कि दो है कि तीन है, तो आप लोग कमेंट पे इसका जरूर बताएंगे। यदि किसी नए राज्यों का प्रवेश मतलब कि है उसका निर्माण या स्थापना होता है तो उसका 2 में होता है। उसके बाद नए राज्यों का नाम क्षेत्र में यदि परिवर्तन किया जाता है तो उसका जो है आर्टिकल कितना पे होता है? उसका आर्टिकल 3 पे होता है। और एक में बताया गया है भारत राज्यों का संघ। तो आप लोग एग्जैक्ट बताएंगे कमेंट पे कि नए राज्यों का प्रवेश किस आर्टिकल में है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का ही कुछ और भी टर्म है, तो इसे भी हम लोग देखेंगे। उत्तराखंड राज्य बना था 2000 में, जो यूपी से अलग होके बना था। प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर धामी, और रितु खंडेरी जो है फर्स्ट महिला स्पीकर उत्तराखंड की बनी है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, और इसमें विधानसभा की सीटों की संख्या 70 है। उसके बाद बताइएगा आप लोग इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे बनाया गया है? तो ये भी देवस्थल उत्तराखंड में बनाया गया है। जोशीमठ जो कि बहुत ही ज़्यादा इधर हाल फिलहाल चर्चा में था कि डूबता हुआ क्षेत्र जोशीमठ कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। रेशम के लिए, रेशम कीट के लिए जो है बीमा का जो है कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड में। और इसका पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। तो एक एक पॉइंट को इसमें जो है नोट किया गया। जितना सर जो बताया है तो सारे आप लोग को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन को मतलब कि देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना जो है यहाँ पे पूरा है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना जो उत्तराखंड में चला गया। उसके बाद है आपका रेपिड्स। तो आपको बताना है रेपिड्स जो है ये कहाँ पे चला गया है और क्या है, तो इसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये भारत का फर्स्ट जो है सेमी हाई स्पीड रीजनल सर्विस है, और इसका शुरुआत जो है दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र में किया गया है। तो दिल्ली का एनसीआर क्या हो गया? एनसीआर हो गया नेशनल कैपिटल रीजन हो गया आपका एनसीआर का फुल फॉर्म। उसके बाद जो है इसका स्पीड जो कितना रहेगा? 132 किलोमीटर। उसके बाद उद्देश्य जो है इसका क्या है? सड़क पर दौड़ने वाले वाहन कम हो सके, ट्रैफिक में कमी आ सके, प्रदूषण में कमी, एक्सीडेंट में कमी, और पब्लिक ट्रांसफर में जो है बढ़ सके। इस कारण से इसका निर्माण किया गया है। उसके बाद फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन जो है दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाया गया था। पहले इसका नाम ट्रेन 18 था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और इसका निर्माण कहाँ पे किया गया था? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट किसान ट्रेन कहाँ पे चली थी, कहाँ से कहाँ तक? तो देववाली से दानापुर। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे इकोनॉमिक्स के नज़र से भी देख सकते हैं। जैसे रेल बजट को आम बजट से कब मिलाया गया, रेल बजट को आम बजट में कब मिलाया गया, और जो है रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया, यानी कि किस समिति के द्वारा? तो देखिए अलग किया गया था एक वर्थ कमीशन के द्वारा। जब भारत हमारा जो है गुलाम था उसी टाइम में अलग हो गया था। फिर 2017 में विवेक देवराय समिति आता है, जिन्होंने क्या करता है? रेल बजट को आम बजट से 2017 में विलय कर देता है। उसके बाद एक है कवच जो प्रणाली है, ये क्या है? तो 2 ट्रेन, यहाँ पे देखिए ट्रेन का फिगर दिया गया। तो 2 ट्रेन जब आपस में टक्कर होती है उस टक्कर रोधी प्रणाली को ही क्या कहा जाता है? कवच प्रणाली कहा जाता है। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड आज क्योंकि 14 अप्रैल है, तो हम लोग इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब होता है? 14 अप्रैल 1891 में, और मध्य प्रदेश के महू नामक
जो स्थान है वहाँ पे इनका जन्म होता, जो कि जाति से ये कौन सा जाति से है, माहुर जाति से है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। 1930, 1931, 1932 तो तीनों गोलमेज सम्मेलन होता है, इसमें भीमराव अंबेडकर जो है भाग लेते हैं। और बम्बई से ये विधायक भी बने थे। पूना पैक्ट कब हुआ था, तो पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में, जो कि यरबदा जेल में हुआ है। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद भीमराव अंबेडकर द्वारा जैसे इंडिपेंडेंट पत्रिका का संस्थापक भी भीमराव अंबेडकर है। मूक नायक पत्रिका जो कि 1920 में इसका स्थापना किए थे। और बहिष्कृत हितकारी सभा का भी संस्थापक कौन है, अंबेडकर। तो ये तीन आपको टर्म याद रखना है, इंडिपेंडेंट पार्टी, मूकनायक पत्रिका, बहिष्कृत हितकारी सभा के संस्थापक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये बौद्ध धर्म से थे और इनका जो है मतलब कि फर्स्ट कानून मंत्री भी बने थे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फर्स्ट कानून मंत्री भी बने थे और इनका निधन जो है 6 दिसंबर 1956 को हो जाता है। उसके बाद देखिए इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और इनका गठन कब हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। तो 29 अगस्त 1947 को। और इसमें टोटल 7 सदस्य थे। तो अध्यक्ष लगा के 7 सदस्य थे। यदि भीमराव अंबेडकर को छोड़ के, अध्यक्ष को छोड़ के कितने सदस्य थे, इस तरह का क्वेश्चन आए तो वहाँ पे 6 सदस्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 7। उन्हीं 7 में एक जो है अध्यक्ष थे आपके भीमराव अंबेडकर जी। और भीमराव अंबेडकर जी का जो है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज भी बनाया गया, जो कि लातूर महाराष्ट्र में। और आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा भी बोले थे कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जबकि प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता। अगर कहेगा किसी प्रॉपर आर्टिकल को यदि भीमराव अंबेडकर संविधान का आत्मा कहा है तो वह प्रॉपर आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 32, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट जो है 5 रीट भी जारी करते हैं। जो 5 रीट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये 5 जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है। और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के द्वारा रीट जारी करते हैं। उसके बाद चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023, जिसमें भारत का स्थान है 5वां। और 2013 से लेके 22 तक यदि AI निवेश में भारत का स्थान देखा जाए तो 6ठा हो जाएगा। यदि प्रॉपर 2023 में आप लोग इसका इंडेक्स में इसका यदि सूचकांक देखिएगा तो 5वां हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे है किस राज्य में शुरू हुआ था, तो उड़ीसा में। क्या लिखा हुआ है, अमकरूस AI जो है किस राज्य में शुरू किया गया था, उड़ीसा में। उसके बाद है कुनफर पीरा सुरंग। तो आप लोग को बताना है कि कुनफर पीरा सुरंग जो है कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में। और इसका उद्घाटन नितिन गडकरी जी द्वारा किए गए हैं। और इनकी लंबाई जो है 924 मीटर है। और ये क्यों किया गया था, जो एक जम्मू कश्मीर का जो रामबन जो ज़िला है बनिहालखंड में, यहाँ पे जो है उसका जो है बाईपास मतलब भीड़ भाड़ वाला जो इलाका था उसके जो है बाईपास करने के लिए लगभग 2.9 किलोमीटर का यह सुरंग का निर्माण किया गया है। और ये जो है जम्मू से श्रीनगर तक का जो राजमार्ग है, वही राजमार्ग में स्थान है रामबन। तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ होता था, तो इसी के लिए जो है कुनफर पीरा सुरंग का निर्माण किया गया है। तो कुनफर पीरा सुरंग कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। T5 सुरंग का प्रारंभ कहाँ किया गया था, ये भी जम्मू कश्मीर में। और दिल्ली दौसा लाल सोट खंड जो है ये दिल्ली में है। तो इसका लेंथ जो है 246 किलोमीटर था। और दिल्ली बम्बई का एक्सप्रेस जो है उसका जो 1386 किलोमीटर इसका लंबाई था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद है भारत का फर्स्ट जो है ग्लास इग्लू रेस्तरां कहाँ खोला गया था, तो जम्मू कश्मीर के गुलबर्गा में। उसके बाद है भारत का फर्स्ट ट्यूलिप गार्डन, ये भी जम्मू कश्मीर। लिथियम भंडार की खोज जम्मू कश्मीर में किया गया। लिथियम आयन बैटरी का यूज जो है शरीर के किस भाग में किया जाता है, तो शरीर का हमारा जो है 4 चैम्बर होता है। हमारा जो दिल होता है मतलब कि हृदय जो होता है 4 चैम्बर होता है। तो यहाँ पे जो बिंदा जो यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे SA नोट पाया जाता है। तो यह धड़कन स्टार्ट जब मतलब कि स्टार्ट होता है यहाँ से, कभी कभी जो है बीच में यह धड़कन जो है रुक जाता है। तो इसी को जो है मतलब कि सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पे जो लिथियम आयन बैटरी का यूज किया जाता है। उसके बाद है ग्रीन
डिपॉजिट फ्रेमवर्क जारी किसके द्वारा किया गया है? तो आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। तो आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। तो आरबीआई से रिलेटेड याद रखेंगे कि इनका जो है स्थापना हिल्टन आयोग के द्वारा 1 अप्रैल 1935 में किया गया है। और ये जो है पर्यावरण देख रेख के लिए किया गया है। ग्रीन नाम से ही मतलब कि इसमें लग रहा है कि ग्रीन है तो पर्यावरण से है। और ये लागू हो जाएगा 1 जून 2023 को। ग्रीन बॉन्ड जारी फर्स्ट नगर निगम गाजियाबाद और सेकेंड हो जाएगा आपका इंदौर। इसे आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए आरबीआई से रिलेटेड कुछ लर्न टॉप क्वेश्चन है कि आरबीआई का डाटा सेंटर साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे खोला गया? भुवनेश्वर में। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी जो कि एक समाज सेवी है। तो इन्हें जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी। केरल का सर्वोच्च अवार्ड बताना है कि कौन सा है? तो केरल ज्योति। हाल ही में किसे दिया गया? एम.टी. वासुदेवन को केरल ज्योति अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद फोसवाल ने साहित्यिक अवार्ड किसे दिया? शेख मुजीबुर रहमान को। प्रित्जकर का आर्किटेक्चर अवार्ड जो किसे मिला? तो चिप्परफील्ड को दिया गया 2023 के लिए। व्यास पुरस्कार ज्ञान चतुर्वेदी पागलखाना के लिए। सरस्वती अवार्ड शिवशंकरी सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। सांग महोत्सव कहाँ पे? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसका मतलब कि शुभारंभ किया गया, जो कि 5 दिवसीय है, 5 दिन चलेगा। और धनपत सिंह की स्मृति में यह मनाया जा रहा है। और उसके फेमस कलाकार थे लक्ष्मी चंद। इससे भी आप लोग याद रखेंगे। तो हरियाणा को एक नज़र हम लोग डालेंगे कि हरियाणा में क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए हरियाणा में दयालु योजना, चिराग योजना, सेहत योजना, ई अधिगम योजना। उसके बाद 36वां सूरज कुंड जो महोत्सव फरीदाबाद में स्टार्ट किया गया था। इसमें गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा। अनाज एटीएम गुरुग्राम में। उसके बाद राखीगढ़ी जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है, जो कि हरियाणा में है। फतेहाबाद जो कि परमाणु संयंत्र है, ये भी हरियाणा में है। तो इस तरह से हरियाणा से रिलेटेड आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है, केशव महेंद्रा का हाल ही में निधन हो गया 99 वर्ष की उम्र में। तो इनका जन्म जो है शिमला में हुआ था। इधर जो है 99 वर्ष में निधन हो गया। तो हम लोग इनका निधन हो गया तो हम लोग क्यों पढ़ेंगे इनके बारे में? क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्व चेयरमैन थे कौन? केशव महेंद्रा। तो लास्ट में लिखा हुआ है महिंद्रा, तो यह महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन है। भारत के सबसे पुराने अरबपति आपका हो गया कौन? केशव महेंद्रा। और ये कौन थे? तो यह एक उद्योगपति है। और भोपाल गैस त्रासदी कब होता है? तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भोपाल गैस त्रासदी होता है, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का जो है रिसाव होता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड आप लोग याद रखेंगे 3 दिसंबर 1984 को। तो इस तरह से 14 अप्रैल को आप लोग अंबेडकर जी के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन भी जाने और इनका जयंती है। तो आप लोग बढ़िया से इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे दोबारा भी, और अपने फ्रेंडों को शेयर भी करें और एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।